एक मूवी आई थी चाइना गेट, उसमें अमरीश पुरी नसीरुद्दीन शाह को बोलते हैं कि तेरा तो खून ही गंदा है। फिर उसके बाद इसके उल्टे सीधे बयान मैंने सुने। मैंने अभी सुना जब इसने देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया, उसने जाहिल बोला। तब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसके खून के बारे में भी जांच कर लें, आखिर अमरीश पुरी साहब ने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। फिर जो सीए एनआरसी के समय इसके कुछ बयान निकल करके आए थे, उस समय इसकी बड़ी तीखी आलोचना हुई थी और उसी समय इसकी एक ऑटोबायोग्राफी भी बहुत चर्चा में आई जिसका नाम है और एक दिन। उसमें इसने खुद बताया कि इसके दादा अफगानिस्तान से आए थे, यानी खून हिंदुस्तानी नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट अगर माने तो जो 1857 की लड़ाई थी उसको दबाने के लिए इसके दादा ने पूरी तरीके से अंग्रेजों का भरपूर सहयोग दिया, जिससे खुश होकर अंग्रेजों ने इसको मेरठ के पास एक जागीर दे दी और इसको नवाब की उपाधि भी दी। और इसका बाप बाद में यहाँ क्यों रह गया? जब देश का बंटवारा हुआ, इनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में थी, लेकिन वो वहाँ नहीं गया। वो यहाँ केवल इसलिए रुका क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी थी, वो नायब तहसीलदार था और वो ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो हिंदुस्तान में रहा। ऐसा नहीं कि उसको हिंदुस्तान से प्यार था इसलिए यहाँ रुक गया, उसको अपनी नौकरी से प्यार था इसलिए यहाँ रुका। आप समझ में आया आपको क्यों ये देश के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, क्यों ये बोलता है कि सब याद रखा जाएगा, क्यों ये देश के युवाओं को भड़काता है देश के विरुद्ध, क्योंकि वाकई खून गंदा है। हाय, कैसे हैं आप लोग? देखा आपने ये नसीरुद्दीन शाह? उस टाइम मैं बहुत छोटी थी जब वो मूवी आई थी चाइना गेट। उसके बाद इनकी एक मूवी जिसका नाम है ए वेडनेसडे, वो मूवी मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने उसको 3-4 बार देखा। लेकिन आज की डेट में ये वीडियो देखने के बाद में हमेशा के लिए इनको मैं कह चुकी हूँ अलविदा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे देश के गद्दारों को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय टाटा अलविदा कह दीजिए। ऐसे लोगों को जो कि हमारा ही खाके, हमारे देश का खाके और हमारे देश से ही गद्दारी करते हैं। हम खाते हमारे देश का हैं और गाते हैं पाकिस्तान का। तो जो देश का नहीं वो मेरा नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की दोस्तों, हर हर महादेव।